बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद एक हड़बड़ी सी मच गई थी और ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस भी अपनी पहली लिस्ट जल्द से जल्द निकाल देगी। इसलिए बैठकों का सिलसिला भी शुरू हुआ, लेकिन अभी बीजेपी की 21 लिस्ट की कैंडिडेट आने के बाद काफी समय बीत चुका है, कांग्रेस की पहली लिस्ट भी नहीं आई है और इस वजह से जो कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट भी जल्द ही रिलीज कर देगी, वो लिस्ट भी नहीं जारी की गई है। नामों का चयन बीजेपी में हो चुका है, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है, इस चीज का विश्लेषण आज हम करेंगे हमारे चुनाव तक के इस एपिसोड में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही बड़े वरिष्ठ पत्रकार छत्तीसगढ़ के दिवाकर मुक्तिबोध जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चुनाव तक पर। सर, पहला सवाल यही है कि 21 कैंडिडेट्स की लिस्ट आती है, फिर कांग्रेस एक बहुत ही हडल में चली जाती है और मीटिंग्स करती है और ये कयास लगाए जाते हैं कि कांग्रेस भी अपनी पहली लिस्ट जल्द ही निकाल देगी, सेफ सीट्स वाली। लेकिन ना कांग्रेस की पहली लिस्ट निकली, ना बीजेपी की दूसरी लिस्ट। कांग्रेस की पहली लिस्ट नहीं निकलने का वजह क्या लग रहा है अब सर आपको? देखिए, बीजेपी ने भले ही अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी हो 21 प्रत्याशियों की, लेकिन कांग्रेस को इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है। उनकी पहली लिस्ट जारी हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस को भी तुरंत दूसरी लिस्ट जारी, उनकी अपनी भी लिस्ट जारी करनी चाहिए। ये कोई इसका कोई ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। तो वो देख रहे हैं, उनके लिए तो अच्छी बात ये रही है कि 21 प्रत्याशियों के नाम उनके सामने आ गए जो कि चुनाव लड़ने वाले बीजेपी की टिकट पर। तो उसका हड़बड़ी बिल्कुल नहीं थी और लेकिन इसके बावजूद भी उनकी तैयारी चल रही थी। तो जैसा कि उन्होंने उनके सूत्रों की ओर से, नेताओं की ओर से जो सूचनाएं मिलती रही है, उस हिसाब से कहा जा रहा था कि 6 सितंबर तक कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। और लेकिन 6 सितंबर भी तारीख बीत चुकी है। अभी कहा जा रहा है कि 8 को आएगी, फिर कहा जा रहा है 11 को आएगी, फिर कहा जा रहा है 15 को आएगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि उनको बिल्कुल हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि इलेक्शन के लिए अभी भी काफ़ी समय बाकी है। तो ये लिस्ट जब आएगी तो वो कितने मेंबरों, कितने टिकटार्थियों को का भाग्य लेकर आएगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, वो उन सभी की टिकट, प्राय सभी को टिकटें दी जा रही है। और जैसा मैंने कहा है कि कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन हाँ, एक आध हफ्ते के अंदर उनकी भी लिस्ट आ जानी चाहिए, पहली लिस्ट। एक आध हफ्ते के अंदर कांग्रेस की पहली लिस्ट आ जानी चाहिए, ये कयास वापस से लगाए जा रहे हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट आनी थी, वो भी नहीं आई है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं एक थोड़े से, अब मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रेटेजिकली मूव करने की कोशिश कर रही है। पहले भी स्ट्रैटेजी के तहत मूव की, लेकिन अब कांग्रेस की पहली लिस्ट का इंतजार कर रही है। तो आपको लगता है सर बीजेपी बहुत सेफ प्ले करने की कोशिश कर रही है अब? जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो पहली लिस्ट जारी की, उसका पहला एक तो मकसद ये था कि जो प्रत्याशी है उन्हें पूरा मौका मिल जाए अपने क्षेत्र में सघन दौरे करने का और लोगों से जनसंपर्क करने का। तो ये वो सीटें थी जिसमें वो लगातार हारती रही है। इसलिए ये पहला उनका पहला जो कदम यही था कि हम इतना समय प्रत्याशियों को देंगे ताकि वो जनता के साथ में अपना रूबरू हो सके, उनसे बातचीत कर सके और उनके बारे में कुछ राय दे सके वो। तो कुल मिला के उनका जो स्ट्रेटेजी थी यही थी कि पहली लिस्ट उन लोगों की दी जाए जो चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो लेकिन अब चूंकि कांग्रेस की पहली लिस्ट भी जारी नहीं हुई अब तक, इसलिए उन्होंने अपने दूसरी लिस्ट को अभी शायद रोक के रखा है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि चुनाव करना, प्रत्याशियों को चुनाव करना, चयन करना बहुत कठिन काम होता है। कई फेसेस में ये काम होता है। तो जब पहली लिस्ट कांग्रेस की आएगी तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट आ जानी चाहिए। बिल्कुल सर, बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 16 फ्रेश फेसेस को जगह दी थी। कांग्रेस, आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस अपने पहली लिस्ट में कितने नए चेहरों को जगह दे सकती है? क्योंकि कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में बाहर आया था 40% उनके एग्जिस्टिंग एमएलएस का पुअर परफॉर्मेंस दिखा था, रिफ्लेक्ट हुआ था। तो आपको लगता है कि नए चेहरों पर दाव खेलना जरूरी है इस बार कांग्रेस के लिए? देखिए, नए चेहरों पर जो दाव खेला जाता है उसमें लगभग अच्छी सफलता पार्टियों को मिलती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में भी नए चेहरों को टिकट दी थी, कांग्रेस ने भी दी थी और काफ़ी उनमें सफलता भी मिली थी। इसलिए निश्चित रूप से नए और युवा चेहरों को यदि दोनों पार्टियां सामने लाती है तो उसका बेनिफिट जो है वो निश्चित रूप से पार्टियों को मिलेगा, बशर्ते कि उनका परफॉर्मेंस, उस जिनको टिकट दी जा रही है उनका परफॉर्मेंस अपने क्षेत्र में या उनकी पहचान अपने क्षेत्र में कैसी और कितनी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि जितने भी नए चेहरों को उतारा जाए उन पे प्रॉपर्ली एक सर्वे के तहत उनका चयन किया जाए। और जैसे कि दिवाकर जी ने कहा कि बहुत फेजेस में चयन होता है, शायद इसलिए भी डिले हो रहा हो, लेकिन दोनों पार्टीज एक दूसरे के मूव को देखकर ही अपनी स्ट्रैटेजीज को क्यूरेट कर आगे बढ़ रही हैं। मैं सुमी राजप्पन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ छत्तीसगढ़ से चुनाव आज तक।